बच्चों कक्षा 9 में हम एक्सरसाइज 13.1 पे आ रहे थे और इसके मैंने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं इसके 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले पेज नंबर 141 खोल लीजिए। अरिहंत प्रकाशन की ये बुक है और इसका चौथा क्वेश्चन है। मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ, आप क्वेश्चन ऐसे नोट करना चाहो तो ऐसे नोट कर सकते हो। देखो, एक 4 सेंटीमीटर के घन को काटकर 1 सेंटीमीटर के घन बनाए गए हैं, ठीक है। और इन सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, मैं बता दूं किस प्रकार है। ये मान के चलो हमारा एक ये घन था, ठीक है। इस प्रकार का एक बड़ा घन था। इसकी भुजा कितनी थी? इसकी भुजा थी इसकी 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सारे की सारी 4 थी। अब क्या करा, इसको काट दिया और छोटे छोटे घन बनाए गए। इस प्रकार के घन बनाए गए, ठीक है। इस प्रकार के घन बना दिए जिसकी भुजा की माप कितनी है? 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या। तो इसमें का जितने भी घन बने, इसको काट कर जितने भी ऐसे छोटे घन बने, उन सब का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा एक घन बनेगा ऐसा ही दूसरा बनेगा, ऐसा ही तीसरा। तो एक घन का निकाल के हम सभी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। किस प्रकार, फिर से बता देता हूँ। देखो, जैसे मान के चलो इससे हमारे 30 घन बने, एक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 20 आया, तो 30 का कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 60, 600 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक का निकाल लेंगे सबसे पहले और जितने घन बनेंगे उसको हम देख लेंगे कितने घन बनेंगे। तो अगर मुझे सबसे पहले ये निकालना हो कि घनों की संख्या हमेशा जब भी हमें संख्या निकालनी हो तो ऊपर तो लिखो बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन, ठीक है। और नीचे लिखो एक छोटी आकृति का आयतन, एक छोटी आकृति का आयतन, एक छोटी आकृति का आयतन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, आकृति का आयतन। इस प्रकार बनेगा। देखो, घनों की संख्या अगर मुझे निकालनी हो या किसी की भी संख्या निकालनी हो, चाहे हम इससे शंकु बनाते हैं, बेलन बनाते, कुछ भी बनाते, तो अगर मुझे संख्या निकालनी हो तो ऊपर तो लिखो बड़ी आकृति का आयतन और नीचे लिखो एक छोटी आकृति का आयतन। तो बड़ी आकृति क्या थी? घन था। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है a की पावर 3। a क्या थी? भुजा थी। तो a की पावर 3 a1 कह लिया हमने इसको, ठीक है। और एक छोटी आकृति, वो भी घन के आकार की थी, तो नीचे भी घन का आयतन बनेगा a की पावर 3, इसे a2 मान लिया। जो a1 था, बड़े वाले घन की भुजा थी कितनी थी? 4 की पावर 3। और बटे a की पावर a2 क्या था? छोटे घन की भुजा थी, उसका मान कितना था? 1 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मान 64 बटे 1 कितना आ जाएगा? 64 घन बनेंगे, ठीक है। 64 घन बनेंगे। इस प्रकार के अगर 4 घन काट के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कितने घन बनेंगे? 64 घन बनेंगे, हमें पता चलेगा। अब हमें निकालना है सभी 64 घनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा एक छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा का a², ठीक है। a क्या थी यहाँ पे? 6 गुणा a का मान कितना था? 1। भुजा के मान कितना था? 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? एक छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और बने कितने थे छोटे घन? बने थे हमारे 64। तो 64 छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? 1 का कितना है? 6 है, तो 64 का कितना हो जाएगा? 64 गुणा 6 आ जाएगा। ये इस प्रकार मान सकते हो, 1 रुपये में 6 टॉफी आती है तो 64 रुपये में कितनी आएगी? 64 गुणा 6 आएगी। या फिर एक रुपये में 6 टॉफी आती है, 2 रुपये में कितनी आएगी? 12, 3 रुपये में 18। कहने का मतलब ये जितने की भी निकालने, जितने रुपये में हमें लानी हो उसकी हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 64 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 384 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर था। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से इसका। अब मैं चलता हूं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है इसका 5वां क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन में सबसे पहले ये चीजें नोट कर लो क्या क्या गिवन है। देखो पांचवे में कहा एक घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। देखो घनाभ की लंबाई कितनी है, घनाभ की लंबाई को हम L से डिनोट करते थे। L कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितनी है, B कितनी है इसकी, चौड़ाई है इसकी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में है ये सभी, 9 मीटर, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है इसकी 9 मीटर और ऊंचाई कितनी है इसकी, h कितनी है, h है इसकी 8 मीटर। ठीक है, ये गिवन है। इकाई का हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें कहा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय घनाभ का, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके फॉर्मूले मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिए थे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। ठीक है, 2 को तो ऐसे ही रखो। लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 आ जाएगा, गुणा चौड़ाई कितनी है 9 प्लस B कितनी है, B शायद ये यहाँ पे भी मीटर में ही होगी। ठीक है, मीटर में ही होगी, तो इसको 12 9 कर लेंगे प्लस ये कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितनी है 9 और h कितनी है 8 प्लस h कितनी है 8 और ये कितनी होगी 12, 2 गुणा 12 निम्मा 108 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 180 तो यहाँ तक का ही होगा, 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ से, इन्हें जोड़ लो सबको। देखो 180 तो यहाँ तक का ही हो गया, 20 इस पे से ले लिए तो यहाँ कितने रह गए 200, ये जुड़ का हो गए कितने 276 हो गए। 276 की 2 में गुणा करेंगे, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 552 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो बुक में मैं आपको बता दूं ये लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप उसको मीटर कर लीजिए क्योंकि आंसर आपका 552 सेंटीमीटर आया हुआ है, 552 वर्ग मीटर आया हुआ है। सेंटीमीटर में आ रहा तो सेंटीमीटर का मतलब है तो ये भी सारे सेंटीमीटर में हो गए, ये वाले दे रखे। जब आंसर ये तो सारे मीटर में हो गए, ये सारे सेंटीमीटर में हो गए, तभी इसका पॉसिबल है कि ये क्या आएगा इसका आंसर वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा इसका 552 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। फिर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, छठा क्वेश्चन। देखो छठे क्वेश्चन में क्या गिवन है, घनाभ का विकर्ण गिवन है, घन का विकर्ण है सॉरी। तो छठा क्वेश्चन में है यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई, देखो छठे क्वेश्चन में मैं पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है भुजा √3 और भुजा मानते हैं हम a √3 होता है। तो क्वेश्चन में अगर हमें देखो ये फॉर्मूला था ना, तो फॉर्मूले का मान गिवन है। तो फॉर्मूले का मान क्या गिवन है, इसमें का एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3, तो इसकी माप कितनी हैगी 8√3 है। √3 से √3 कैंसिल, तो a का मान कितना आ जाएगा 8, अर्थात जो घन था हमारा उसकी भुजा कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई, उसकी भुजा कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या कहा गया, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कभी भी ये कह दे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है जब तक पार्श्व न कहा जाए। पार्श्व का मतलब 4a² और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 6a²। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। 6 गुणा a का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 गुणा 6, पहले का आंसर आया था शायद 384 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था। अब मैं इसका 7वां क्वेश्चन करा देता हूँ। 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके देखते रहिए और अब मैं इसका 7वां क्वेश्चन करा दूँ।
7वां क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें कहा गया है एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर है। अभी देखो मैंने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले का मान गिवन है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गिवन है 512 वर्ग सेंटीमीटर, 512 वर्ग सेंटीमीटर है, ये गिवन है। और तब घन की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा क्या होती है ए, इसका मतलब मुझे ए का मान ज्ञात करना है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4a²। देखो ये, तो इसका मान कितना गिवन है 512, ठीक है। a² बराबर ये 4 गुणा में इधर आकर कहीं में हो जाएगा भाग में 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा 128। अब 128 के फैक्टर करेंगे, 128 के फैक्टर क्या होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। अब देखो रूट से कौन सी वैल्यू आती है जिसका जोड़ा होता है, इन दो का जोड़ा बाहर आ जाएगा, फिर इन दो का जोड़ा बाहर आ जाएगा, फिर इन दो का जोड़ा बाहर आ जाएगा, बचा वही रहेगा, तो इसको रूट में ही रख लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 2 कितना आ जाएगी भुजा की माप 8 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगी खाली, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। और आज की वीडियो में बस हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी ये एक्सरसाइज शायद कल ख़त्म हो जाएगी और आप इसके क्वेश्चन को करके देखिए, ठीक है। और जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।